नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर से निकलने वाला कचरा कचरे के डिब्बे में डालने के बाद कहाँ जाता है? क्या आपको पता है कि अब कचरा फेंकने के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं? भारत सरकार ने इसे नियंत्रित करने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लागू किए हैं ताकि हम बीमारियों को दूर भगा सकें। चाहे आप शहर में रहते हों या किसी गांव में, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम और नगरीय एवं ग्रामीण अधिनियम की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नए नियम लागू किए हैं। ये नियम सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पहली बार इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों, ग्राम पंचायत तक भी समान रूप से लागू किया गया है। तो आइए इन नियमों के हर पहलू को समझते हैं। नए नियमों के तहत कचरे को मिश्रित करने का दौर खत्म हो गया है। अब आपको अपने घर से ही कचरे को 4 अलग-अलग श्रेणियों में छांटना होगा। पहला, गीला कचरा, वेट वेस्ट, रसोई का बचा हुआ खाना, सब्जियों के छिलके और सड़े हुए फल। इसे हरे रंग के डिब्बे में डालें। इसका उपयोग कंपोस्ट खाद बनाने के लिए किया जाएगा। दूसरा, सूखा कचरा, ड्राई वेस्ट, प्लास्टिक, कागज, धातु और कांच। इसे नीले रंग के डिब्बे में रखें। यह सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में रिसाइकलिंग के लिए जाएगा। तीसरा, स्वच्छता कचरा, सैनिटरी वेस्ट। इसके अंतर्गत डायपर, नैपकिन इत्यादि आते हैं। इन्हें हमेशा सुरक्षित रूप से लपेट कर रैप अप करके अलग से देना होता है। चौथा, विशेष देखभाल वाला कचरा, स्पेशल केयर वेस्ट। इसमें दवाएं, पेंट के डिब्बे, इस्तेमाल की गई बैटरियां, पारा वाले थर्मामीटर इत्यादि आते हैं। इन्हें कभी भी सामान्य कचरे में न मिलाएं। क्या आप किसी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी, होटल, मॉल या शिक्षण संस्थान में रहते हैं जहां रोज 100 किलोग्राम से अधिक कचरा निकलता है? ध्यान दें, नए नियमों के तहत आप बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में आते हैं। तो इसके अनुसार अब आपकी जिम्मेदारियां भी बदल चुकी हैं। अब गीले कचरे का निपटान या तो आपको अपनी सोसाइटी के अंदर ही कंपोस्ट मशीन लगाकर करना होगा या प्रमाणित एजेंसियों की मदद, रजिस्टर्ड एजेंसीज की मदद लेनी होगी। सूखे कचरे को केवल स्थानीय निकायों या अधिकृत रिसाइकलर्स को ही सौंपना होगा। अब ग्रामीण क्षेत्रों में गांव का कचरा अब गांव में ही सुलझेगा। ग्रामीण अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायतों और ग्राम जल स्वच्छता समितियों को कचरा प्रबंधन की कमान सौंपी गई है। इसमें ग्राम सभा की क्या भूमिका है? हर ग्राम में ग्राम सभा की बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रस्ताव पास किए जाएंगे। साधन और सुविधाएं इन्हें क्या मिलेंगी? पंचायत स्तर पर कचरा संग्रहण केंद्र बनाए जाएंगे। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करेंगी और उससे जैविक खाद बनाएंगी। नियम, गलियों, नालियों और खुले स्थानों पर कचरा फेंकने की पाबंदी है। अब हम देखेंगे अपशिष्ट उत्पादन आयोजक और स्ट्रीट वेंडर्स से संबंधित नियम। तो यदि आप कोई सामाजिक कार्यक्रम, शादी, पार्टी या राजनीतिक रैली आयोजित कर रहे हैं तो आप इसी की श्रेणी में आएंगे, आयोजक की श्रेणी में आएंगे। यदि किसी कार्यक्रम में 100 से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं तो आपको 3 दिन पहले स्थानीय निकाय को सूचित करना अनिवार्य है। कार्यक्रम से निकलने वाले पूरे कचरे के पृथक्करण और निस्तारण की जिम्मेदारी आयोजक यानी ऑर्गेनाइजर की होगी। इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स और दुकानदारों को भी अपनी दुकानों के बाहर कचरा पात्र, डस्टबिन रखना अनिवार्य कर दिया गया है। अब सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क, यूजर फी देना होगा। यानी घर से कचरा उठाने वाली गाड़ी के लिए मासिक शुल्क निर्धारित किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति
दुकानदार या संस्था सड़क पर कचरा फेंकती है या खुले में कचरा जलाती है, तो प्रदूषण फैलाने वाले ही भुगतान करेंगे। पॉल्यूटर्स पेज के नियम के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भारी पर्यावरणीय जुर्माना, एनवायरमेंटल कंपनसेशन लगाया जाएगा। कचरे की समस्या का सबसे बड़ा कारण है पुराने कचरे के पहाड़, लेगेसी वेस्ट। सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए सभी पुराने डंपिंग यार्ड्स को भौगोलिक रूप से मैप करने और बायो माइनिंग के जरिए उनका वैज्ञानिक रूप से उपचार यानी ट्रीटमेंट करने का आदेश दिया है। इनके अलावा कचरे के उत्पादन से लेकर अंतिम निपटान, फाइनल डिस्पोजल तक पूरी प्रक्रिया को एंड टू एंड मॉनिटर करने के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल, सेंट्रलाइज पोर्टल लॉन्च किया गया है। हर निकाय को अपना डेटा इस पोर्टल पर अपडेट करना होगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम केवल कागजों तक सीमित नहीं है, यह हमारी और आपकी आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब आप कचरे को सही तरीके से अलग करते हैं, तो आप बीमारी फैलने की संभावनाओं को रोकते हैं, संसाधनों की बचत करते हैं और साथ ही पर्यावरण को भी बचाते हैं। तो आज ही संकल्प लें, कचरे को डस्टबिन में नहीं बल्कि सही रंग के डिब्बे में डालें। तो यह जानकारीपूर्ण वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इसे परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी इन नए नियमों का पालन कर सकें। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।